हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, और जिसके अंदर जो हमारा टॉपिक है रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, एप्लीकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज़ माय ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, और वी कुड से इम्पॉर्टेंस, एप्लीकेशन एंड सिग्निफिकेंस। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जैसे कि नाम से ही इंडिकेट होता है कि जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करता है और उसके बेसिस पे ह्यूमन बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है। और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से हमें पता चलता है कि जो व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, क्योंकि जो ह्यूमन फैक्टर है ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसका एक पर्टिकुलर वे में क्यों इसने एक्ट किया, रिएक्ट किया, उसके पीछे क्या लॉजिक था, और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को किस तरह से इफेक्ट करता है। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर सोशल साइंस है, क्योंकि लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होती है, एक दूसरे के साथ उनकी सोशलाइजेशन होती है और रिलेशनशिप भी बिल्ड होता है। तो यहाँ पे रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर हमें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के 4 डिटर्मिनेंट्स हैं: इंडिविजुअल, ग्रुप, इंटरपर्सनल एंड इंटरग्रुप। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, जब हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो इंडिविजुअल अपने आप को भी अंडरस्टैंड करता है, दूसरे को भी अंडरस्टैंड करता है। तो वो कोशिश करता है कि मेरे जो इंटरपर्सनल रिलेशन है वो दूसरे लोगों के साथ बेटर हो जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रोल ऑफ मैनेजर है, ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करे, फिर देखे कि वो किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर जो कि ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है उसके साथ अलाइन होना चाहिए, तो किस तरह से वो मोटिवेट करता है, किस तरह से उनके साथ कम्युनिकेट करता है, किस तरह से उनको डील करता है ताकि वो एक्सपेक्टेड बिहेवियर के साथ अलाइन हो जाए। तो यहाँ पे वो ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करता है, फिर उसके बाद उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है तो इंडिविजुअल बिहेवियर, इंटरपर्सनल बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर और इंटर ग्रुप बिहेवियर को स्टडी करता है। तो इंडिविजुअल बिहेवियर के अंदर देखो, जो मेन फोकस होता है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनका इंडिविजुअल लेवल पे बिहेवियर स्टडी की जाए। तो यहाँ पे कोशिश की जाती है कि एक पर्टिकुलर वे में गिवन सिचुएशन के अंदर इंडिविजुअल ने इस तरह से कैसे बिहेव किया, रिएक्ट किया, उसके पीछे क्या लॉजिक था, क्या ग्राउंड थी। क्योंकि इंडिविजुअल जो बिहेव करता है बहुत सारे फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल। तो ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया जाता है ताकि उसके बिहेवियर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया जा सके। इंटरपर्सनल बिहेवियर, जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो बहुत सारे लोग जो होते हैं काम करते हैं, कुछ हमारी टीम में होते हैं, कुछ हमारे डिपार्टमेंट में होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे सोशलाइजेशन होती है। तो यहाँ पे दो लोगों का रिलेशन जो है उसको हम टाल नहीं सकते। जैसे मान लो मैं मार्केटिंग में डिपार्टमेंट में काम करती हूँ और एक व्यक्ति जो है वो फिनांस डिपार्टमेंट में काम करता है, बट हम दोनों ही सेम मेट्रो से ट्रैवल करते हैं सेम टाइम पे, तो डेफिनेटली वहाँ पे हमारी कम्युनिकेशन होगी, एक रिलेशन डेवलप हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करते हैं तो लोगों के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, लोगों के साथ हम सोशलाइजेशन करते हैं, और इंटरपर्सनल इंटरेक्शन भी होती है जिससे हम आपस में बातचीत भी करते हैं। फॉर्मल वे भी होता है, इनफॉर्मल वे भी होता है। तो यहाँ पे जब हम इंटरपर्सनल बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो उससे इंडिविजुअल जो है खुद को भी स्टडी कर सकता है, दूसरों को भी स्टडी कर सकता है। उसके अंदर वो स्टडी कर सकता है कि किस तरह से वो जो है दूसरे जो लोग हैं उनके साथ अपने रिलेशनशिप को बेटर बना सकता है। तो इंटरपर्सनल बिहेवियर के अंदर जैसे ट्रांजैक्शन एनालिसिस किया जाता है, लोगों का एटीट्यूड, परसेप्शन, रोल एनालिसिस जो है स्टडी किया जाता है ताकि इंटरपर्सनल बिहेवियर को स्टडी किया जाए। उसी तरह ग्रुप बिहेवियर का मतलब होता है कि जिस पर्टिकुलर ग्रुप के साथ हम एसोसिएटेड हैं, एक इंडिविजुअल जो है इंडिविजुअली वो डिफरेंट वे से
करता है, जब वो ग्रुप के अंदर होता है तो उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है। तो इंडिविजुअल बिहेव डिफरेंटली एज एन इंडिविजुअल, एज ए मेंबर ऑफ द ग्रुप, एज रिवील्ड बाय द हाथोन स्टडीज़। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो उसका बिहेवियर है वो ग्रुप नॉर्म के द्वारा मॉडिफाइड होता है। तो क्योंकि यहाँ पे ग्रुप का प्रेशर भी होता है कि आपको ग्रुप के साथ चलना होगा, तो ग्रुप डायनामिक्स समझना बहुत ही ज़रूरी है कि ग्रुप किस तरह से फॉर्म करते हैं, और ग्रुप जो है लोगों के बिहेवियर को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, और लोग जो है किस तरह से ग्रुप के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ग्रुप बिहेवियर से हमें पता चलता है कि ग्रुप का बिहेवियर इस तरह से क्यों है, और क्यों ग्रुप जो ज्वाइन करते हैं और ग्रुप जो है किस तरह से प्रेशर डालता है कि इस तरह से आपका बिहेवियर होना चाहिए। तो मैनेजमेंट जो है ग्रुप डायनामिक्स को यूज़ करके जो बेटर कम्युनिकेशन है, इफ़ेक्टिव लीडरशिप है, और लोगों का जो मोराल है उसको बिल्ड कर सकती है। इंटर ग्रुप बिहेवियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मल ग्रुप भी होते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप भी होते हैं। तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ किस तरह से डील करता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेशनशिप ज़्यादा होता है, क्योंकि ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट भी होती हैं। तो इसलिए मैनेजर को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है कि ग्रुप के अंदर दूसरे ग्रुप के साथ जो है रिलेशनशिप कैसा है, और उस तरह से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है हेल्प करता है ताकि जो दूसरे ग्रुप के साथ है उसकी कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव किया जा सके, एक कोऑपरेटिव एंड कोऑर्डिनेटिव ग्रुप बिहेवियर जो है सेटअप किया जा सके। नाउ वी आर डन विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर, इंटरपर्सनल बिहेवियर, इंटर ग्रुप बिहेवियर। अब हम देखते हैं कि किस तरह से वो इस जो चीज़ है, अब देखो जैसे मैनेजर है उसने सब लेवल पे जो लोगों का बिहेवियर है उसको स्टडी कर लिया। अब ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के साथ उसको किस तरह से इन्फ्लुएंस किया जाता है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट जो है अंडरस्टैंड करती है कि हमने जो लोगों का बिहेवियर है उसको ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के साथ, उसके गोल्स के साथ अलाइन करना है। तो लीडरशिप उनको किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, किस तरह से उनको मोटिवेट करता है, किस तरह से उनको जो है इंडिविजुअल, ग्रुप और जो ऑर्गेनाइजेशन के अदर एस्पेक्ट्स हैं उनके साथ जोड़ता है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज को मोटिवेशन दी जाती है। मैनेजर जब इंडिविजुअल बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर, सारी चीज़ों को स्टडी करता है तो देखता है उनकी नीड्स एंड एस्पिरेशंस कैसे हैं, किस तरह से हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरह से उनसे हम काम ले सकते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट के लिए जो है काम लिया जा सके। अफेक्टिव कम्युनिकेशन बिहेवियर साइंस हमें हेल्प करता है कि जो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं ताकि उसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो, टू वे कम्युनिकेशन हो। तो उस कम्युनिकेशन को हम किस तरह से बेटर बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसा है, उसकी शॉर्टकमिंग कैसी हैं, किस तरह से हम उसको रिमूव करके एक बेटर जो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है सेटअप कर सकते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्योंकि जब लोगों का आपस में रिलेशन अच्छा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है गोल्स के अंदर भी कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि अगर वो लड़ते जाएंगे तो उससे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी इफ़ेक्ट होती है। तो किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हेल्दी और क्लाइमेट एस्टैब्लिश करना, किस तरह से लोग एक दूसरे को ट्रस्ट करें, किस तरह से उनके अंदर जो रिलेशन है उसको बिल्ड करना। ऑर्गेनाइजेशन चेंज एंड डेवलपमेंट। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी चेंजेस होती हैं ड्यू टू सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो यहाँ पे जब चेंजेस इंट्रोड्यूस की जाती हैं तो लोग रेजिस्ट करते हैं, किस तरह से उनकी रेजिस्टेंस को मैनेज करना है, किस तरह से जो चेंजेस हैं उनको हमने ग्रुप डायनामिक्स के थ्रू इंट्रोड्यूस करना है, लोगों को प्रॉपरली एजुकेट करना है, उनको अवेयर करना है कि ये जो चेंजेस हैं उनके लिए बेटर है ताकि कम से कम रेजिस्टेंस हो सके। और उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हेल्दी एंड कंड्यूसिव क्लाइमेट एस्टैब्लिश करना। देखो यहाँ पे जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो इट डज नॉट मीन कि फिजिकल सेटिंग, इसका मतलब है कि सम टोटल ऑफ ऑल दी ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन जो ह्यूमन बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट के अंदर एक किस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना कि सुपरविजन इफेक्टिव हो, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले ग्रोथ के लिए, उनके पर्सनल गोल्स भी जो है अचीव होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कि लोग जो होते हैं पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, ये नहीं कि ऑटोक्रेटिक, जिसके अंदर
जो लोग हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के लिए 2 वे कम्युनिकेशन, और लोगों को प्रॉपर जो है रेम्यूनरेशन की जाती है, बेटर इक्विपमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, एक हेल्दी क्लाइमेट जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट किया जाता है।